सनफ्लावर पेटल्स की तरह ओसाजोन कौन बनाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट, ओसाजोन टेस्ट। नाम तो सुना ही होगा। ये टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए और सभी रिड्यूसिंग शुगर इस टेस्ट को देते हैं। तो ये टेस्ट एक्चुअली करा जाता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है कि सभी रिड्यूसिंग शुगर इस टेस्ट को देते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, इनके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल याद हैं रिड्यूसिंग शुगर के? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। ध्यान रखना है सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो सुक्रोज इस टेस्ट को नहीं देगा। सिर्फ यो मैंने लिखे हुए ये इस टेस्ट को देते हैं। तो सबसे पहला लाइन तो आपको याद करना है कि ओसाजोन टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। अब करते क्या है इस टेस्ट में? इस टेस्ट में जो भी रिड्यूसिंग शुगर हमको दी गई हो उसकी रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन की एक्सिस के साथ। इस लाइन को याद करें, फिनाइल हाइड्रोजन के एक्सिस के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन होती है एसीटेट बफर के प्रेजेंस में, यानी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में ये टेस्ट किया जाता है, ओसाजोन टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं, क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव बनते हैं और उन्हीं को कहते हैं ओसाजोन। जैसे ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोसाजोन या माल्टोज से बनेगा माल्टोसाजोन। बन तो गया। अब इसके क्रिस्टल हम कलेक्ट कर लेते हैं और क्रिस्टल को रखते हैं एक स्लाइड पर रख के और बहुत बारीकी से उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि इसमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो पहले शुगर सॉल्यूशन लिया, गर्म किया, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिस्टल बने, क्रिस्टल सेपरेट किए और स्लाइड पर रख के उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो डिफरेंट शुगर के जो डेरिवेटिव हैं, ओसाजोन डेरिवेटिव, उनके क्रिस्टल अलग अलग टाइप के होते हैं। और यहाँ आपको याद करना है कि माल्टोज का जो ओसाजोन है उसके क्रिस्टल बिल्कुल सनफ्लावर पेटल्स की तरह होते हैं। सनफ्लावर पेटल्स बहुत ही प्यारे से दिखते हैं, वैसे ही कलर्ड दिखते हैं सनफ्लावर की तरह। तो हम देखते पहचान जाते हैं कि हाँ, हमारे पास माल्टोज शुगर है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके एक्चुअली ओसाजोन डेरिवेटिव एक जैसे होते हैं। इनके बनते हैं निडल शेप्ड क्रिस्टल। कई बार ब्रोमिस्टिक शेप्ड क्रिस्टल भी कुछ बुक्स में लिखा रहता है। बड़ा अच्छा नाम लिख रहा है ना, क्योंकि ब्रोमिस्टिक भी निडल जैसी होती हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों सेम टाइप के ओसाजोन डेरिवेटिव बनाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इस टेस्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक क्लासिकल टेस्ट इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और लेबोरेटरी में सारी फैसिलिटी होती हैं। तो वहाँ हम ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का ओसाजोन बना रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के ओसाजोन सेम होते हैं। दोनों के निडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं और ब्रोमिस्टिक क्रिस्टल भी इनको कहा जाता है। गैलेक्टोज के क्रिस्टल कैसे होंगे? चेक करें गूगल पर। एक्चुअली गैलेक्टोज के क्रिस्टल होते हैं रोम्बिक प्लेट शेप्ड गैलेक्टोज के होते हैं, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के होते हैं निडल शेप्ड। माल्टोज के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि उसके क्रिस्टल सनफ्लावर पेटल्स की तरह होते हैं और सबसे प्यारे क्रिस्टल तो शायद माल्टोज के ही होते हैं। वो इतने ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं कि शायद उन्हें एक बार में पहचान आने के बाद आप दोबारा नहीं भूल पाएंगे। ये क्रिस्टल ऐसे होते हैं। और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, क्या वो ओसाजोन टेस्ट देती है? यस देती है। लैक्टोज भी ओसाजोन टेस्ट देती है। और लैक्टोज के जो ओसाजोन डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं पाउडर पफ शेप्ड के होते हैं और वो भी आसानी से पहचान में आ जाते हैं, लैक्टोज के बनने वाले ओसाजोन डेरिवेटिव।
अच्छा ये बताएं कि क्या सुक्रोज भी इस टेस्ट को दे सकती है? सोच के बताएं। आंसर है नो नो नो, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सुक्रोज तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो ना तो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है, ना टोलरेंट से रिएक्शन करती है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस टेस्ट को नहीं देती हैं। तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है। इसको हम बहुत बारीकी से इस टेस्ट के थ्रू पहचान सकते हैं। नीट एग्ज़ाम में तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मेडिकल एग्ज़ाम में आया है। और एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे? तो आंसर है 3 मॉलिक्यूल। दोस्तों ये सवाल बहुत बार आया है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। खैर हमें ये याद रखना है कि हमको फिनाइल हाइड्रोजन की एक्सेस लेनी पड़ती है, एसीटेट बफर लेना पड़ता है, टेस्ट को रिड्यूसिंग शुगर देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिल्कुल नहीं देते हैं, और टेस्ट में बनते हैं एक पर्टिकुलर शेप के क्रिस्टल। और पर्टिकुलर शेप के क्रिस्टल के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। थैंक यू वेरी मच।